ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वयमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्को वेदानुवचनम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्ददामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं न अपि वातयमन। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भृगुवली प्रारंभ हुआ था बस। उनको उपदेश किया अन्नम प्राणम चक्षुश्रोत्र इत्यादि। अन्नम प्राणम चक्षुश्रोत्र मनो वाचम इति इसे उपदेश किया इति उवाच इति एतत् प्रोवाच। अन्नम शरीरम अन्नमय शरीर होता है
अन्नम शरीरम, शरीर कह करके अन्न का परिणाम उनसे अन्न हुआ, वो भोग्य हो गया अन्न। उसके बाद का प्राणम, प्राणे भोक्ता अत्ता, अन्नम शरीरम तद अभ्यंतरम च प्राणम अत्तारम, उसके अंदर प्राण हो गया अत्ता, अन्न और अत्ता, भोग्य और भोक्ता। उसके बाद कहा भोग साधन, उपलब्धि साधन, उपलब्धि साधनानि चक्षुश्रोत्र मनोवाच इतेतानि ब्रह्म उपलब्धो द्वाराणि उक्तवान। पिता ने उपदेश दिया, ये एक भोग्य, भोक्ता और भोग साधन, उपलब्धि साधन, ब्रह्म उपलब्धि के द्वारा, इसके द्वारा ब्रह्म की उपलब्धि। ब्रह्म की उपलब्धि होने के लिए महावाक्य प्रमाण है। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण है कि त्वम पदार्थ है कि तत्पदार्थ, दो पदार्थ है। ये जो पहले बता दिया, ये त्वम पदार्थ विवेक करने के लिए, त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान होने के लिए ये साधन बता दिया। ये टीका में हो गया था, अधि का अध्यापय हमारे टीका में दिया ब्रह्म उपलब्धाविति, भाष्य में ब्रह्म उपलब्धो द्वाराणि। लक्ष्य त्वमर्थ विवेकाय, लक्ष्य पद है, लक्ष्यार्थ, लक्ष्य हो गया त्वमर्थ, त्वम पद का अर्थ त्वमर्थ, त्वमर्थ है लक्ष्यार्थ, त्वम पद का के वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है। लक्ष्य जो त्वमर्थ, लक्ष्य जो त्वमर्थ, त्वम पदार्थ, उसका विवेचन करने के लिए, विवेक करने के लिए वाच्यार्थ को लेकर तो व्यवहार होता है। अहम त्वम इत्यादि व्यवहार लोग प्रयोग करते हैं, तो विशिष्ट को लेकर करते, वाच्यार्थ विशिष्ट होता है। साहंकार, अल्पज्ञ, संसारी, भोक्ता, ये वाच्यार्थ है। किंतु लक्ष्य जो अर्थ है उसका अन्वय होगा तदर्थ के साथ। तत्त्वमसि में एकत्व कहा गया, तत्पदार्थ ब्रह्म और त्वम पदार्थ तुम, जो लक्ष्य अर्थ के साथ ऐक्य होगा। वाच्यार्थ में तो भेद है, वाच्यार्थ परिचय न है, साहंकार है, त्वम पद का अर्थ संसारी है। लक्ष्यार्थ शुद्ध चिन्ह मात्र, उसके साथ तत्पदार्थ का ऐक्य होगा। ऐक्य होने के लिए पहले लक्ष्यार्थ ज्ञान होना चाहिए, त्वम पदार्थ। इसे ब्रह्म उपलब्ध द्वारा जो कहा है, लक्ष्यार्थ विवेक है, त्वम पद का लक्ष्यार्थ, लक्ष्य तमर्थम, तमर्थ, लक्ष्य जो तमर्थ तस्य विवेक आया, अर्थात त्वम पद का लक्ष्यार्थ विवेक के लिए द्वाराणि। ये कैसे द्वार होता है लक्ष्यार्थ विवेक के लिए? शरीरादि चेष्टा अन्यथा अनुपत्त्या ही साखीभूत सिद्धातुर्विविच्यते भावो। शरीर इंद्रियादि में चेष्टा होती है, कोई चेतन नहीं होगा संघात से अतिरिक्त। संघात के अंतर्गत जैसे मकान, गृह, प्रासाद आदि, कुछ ईंट पत्थर दीवार छात सब बन करके प्रासाद बना, वो प्रसाद गृह ना तो खंबा के लिए, ना तो दीवार के लिए, ना छात रखने के लिए। इस संघात से अतिरिक्त कोई घर गृह स्वामी उसके लिए। इसी प्रकार शरीरादि में चेष्टा जो होती है सब संघात मिल करके, एक तो चेष्टा, जिस रथ में चेष्टा होती है, कोई चेतन के बिना जड़ में चेष्टा नहीं होगी, यहाँ चेष्टा होती और सब मिल करके संघात एक से मिल कर सब ये कार्य करते, शरीर इंद्र मनवा आदि। इसलिए कोई संघात के स्वामी, संघात के अंतर्गत असंगत कोई पदार्थ है जिसके लिए ये सब की चेष्टा हो रही, सब मिलकर काम करते हैं। और जो है संघात के अंतर्गत नहीं, क्योंकि संघात में जितने अंतर्गत सब मिल करके चेष्टा करते हैं, वो संघात से भी अतिरिक्त होगा, उसको होता असंगत, संघात से भिन्न। उसको ही साक्षी चैतन्य कहते, असंग है। साक्षीभूत चित धातु, चित धातु चित पदार्थ विविच्यते, विवेक किया जाता है इसके द्वारा। विश्वत्र प्राणम इत्यादि कहा गया।
वो चक्षु से चक्षु, प्राण से प्राणम, श्रोत्र से श्रोत्रम, ये केनोपनिषद में आया। इसके द्वारा ज्ञान होता है। ये पहले द्वारा बता दिया। उत्वाच द्वारभूतानि एतानि अन्नादीनि तम भृगुम होवाच ब्रह्मण लक्षण। त्वम पदार्थ का ज्ञान हो जाना, इसलिए काम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मान भावयको, ये सब कुछ छोड़ करके मैं कौन हूँ विचार करो। आचार्य भगवत्पाद ने कहा तो मैं कौन हूँ, त्वम पदार्थ का ज्ञान होने मात्र से मोक्ष नहीं होता है। खाली इतने विवेक कर देने से नहीं होता। ये विवेक एक साधन है त्वम पदार्थ के ज्ञान के लिए। त्वम पदार्थ ज्ञान हो गया इतने में, त्वम पदार्थ का ज्ञान होने मात्र से मोक्ष नहीं होगा, अज्ञान का निवर्तन नहीं होता है। तत्पदार्थ के साथ ऐक्य ज्ञान चाहिए, जो कि महावाक्य प्रमाण से होगा। पंचदश में पहले आया आत्मा के लिए विवेक हुआ त्वम पदार्थ का, किंतु ये तो हो गया तर्क से बता दिया। किंतु तथाभूतम परम ब्रह्म, ये पहले इत्थम, हाँ नहीं श्रवण नहीं, तयोश्चैकम वेदांतेषु उपदिशति, उसके पहले तथा भूतम परब्रह्म तयोश्चैक्यम श्रुत्यन्तु, इसके पहले आया इत्थम सच्चित पर, इत्थम सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या तथा विदम। हाँ इत्थम सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या तथा विदम तथा परम ब्रह्म तयोश्चैक्यम श्रुत्यन्तेषु उपदिशति। इत्थम आत्मा परानंद, इत्थम सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या, आत्मा युक्त्या आत्मा युक्त्या, इत्थम युक्त्या आत्मा सच्चित परानंद युक्त्या सिद्धम। इत्थम इस प्रकार प्रारंभ से लेकर इस प्रकार आत्मा युक्त्या सच्चित परानंद सिद्ध हुआ। और तथा विधम परम ब्रह्म तयोश्चैक्यम श्रुत्यन्तेषु उपदिशति। कहीं युक्ति से यदि आत्मा परानंद सिद्ध हो गया तो वेदांत वाक्य की क्या आवश्यकता, और गुरु के पास जाने की क्या जरूरत हो, युक्ति से सिद्ध हो जाएगा। आत्मा सच्चित परानंद युक्ति से सिद्ध हो गया। पहला क्या शब्दादय वेद्या वैचित्या जागर पृथक, उनका जो ज्ञान है उससे भिन्न एक में आया। ये कहकर युक्ति से सिद्ध कर दे आत्मा सच्चित परानंद। किंतु वेदांत में क्या आया, तथा विधम परम ब्रह्म, पर ब्रह्म भी सच्चित परानंद। इतने केवल नहीं, तयोश्चैक्यम जीव ब्रह्म की कथा श्रुत्यन्तेषु उपदेश, वेदांत भी उपदेश किया गया। तो हम पदार्थ ज्ञान होने मात्र से पूरा नहीं हुआ, ब्रह्म का भी लक्षण समझना, तत्पदार्थ ज्ञान होना चाहिए। और तत्पदार्थ ज्ञान होने पर दोनों की एकता, ये वेदांत वाक्य से ज्ञान होता है। इसलिए आगे दिया टीका में, आगे पृष्ठा में, न केवलम त्वमर्थ ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञान साधनम किंतु तत्पदार्थ ज्ञानम अपीति अभिप्रेत्य तदर्थ से ब्रह्मण लक्षण उत्तवान इत्यर्थ। न केवलम त्वमर्थ ज्ञान, त्वमर्थ आगे पृष्ठा में त्वमर्थम है, नहीं पता है ठीक है, तमर्थ है ठीक, पुराण में नहीं तो। न केवलम तमर्थ ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञान साधनम, वाक्यार्थ ज्ञान का साधन केवल तमर्थ ज्ञान नहीं, तमर्थ ज्ञान तो चाहिए और क्या चाहिए, किंतु तत्पदार्थ ज्ञानम अभी, तत्पद के लक्ष्यार्थ ज्ञान भी होने पर वाक्यार्थ ज्ञान होगा। इसी अभिप्राय से तदर्थ ब्रह्म का, तदर्थ से ब्रह्म, तदर्थ ब्रह्म उसका लक्षण कहा भाष्य में। यहाँ उक्त्वाच द्वारभूतानि एतानि अन्नादीनि तम भृगुम होवाच ब्रह्मण लक्षणम।
ये तो तत्पद का लक्ष्यार्थ ज्ञान के लिए ये द्वार बता दिया। किंतु उक्त्वा च द्वार भूतानि एतानि, ये द्वार अन्नम प्राण चक्षु इत्यादि वाच्यमिति यहाँ तक हो गया। द्वार भूतानि एतानि, एतानि अन्नादीनि, अन्न प्राण इति अन्नादीनि द्वारभूतानि, एतानि अन्नादीनि द्वारभूतानि उक्त्वा, ब्रह्म उपलब्धि के द्वारा ही कह करके तम भृगु होवाच, आ गया तम होवाच। फिर भृगु को पिता ने कहा क्या किम वाच, ब्रह्म लक्षण, ब्रह्म का लक्षण कहा। क्योंकि तमर्थ ज्ञान मात्र से वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा, तत्पदार्थ ज्ञान भी चाहिए। इसे तत्पदार्थ ब्रह्म, उसका लक्षण कहा। किन तत्, क्या लक्षण है ब्रह्म का। यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते, यतः का यस्मात्, वही प्रसिद्ध है। इमानि भूतानि जायन्ते, इमानि भूतानि कौन से, इदम तो ने गृह माना है। सारे ब्रह्मादि तम पर्यंतानि भवन्ति इति भूतानि, कार्य प्रपंच जितने ब्रह्मा से लेकर तम तृण तक सारे भूतानि जायन्ते। ये न जातानि जीवन्ति, ये जीव भूत शब्द से प्राणी लेने से जीवंती का अन्य हो जाएगा। और अन्य जड़ लेंगे, आकाश आदि प्रपंच उत्पन्न होते हैं स्थिति हो, स्थिति के लिए। जातानि जीवंती, जीवंती का जीव प्राण धारणी, प्राणान धारयन्ति, प्राण धारण करके बढ़ते वर्धनते। विनाश काले च यत् प्रयन्ति अभिशंसन्ति मंत्र में है। यत् प्रयन्ति यत् ब्रह्म प्रतिगच्छन्ति अभिशंसन्ति, अभिशंसन्ति का था तादात्म्यमेव प्रतिपद्यन्ते। हाँ, प्रयन्ति शब्द, यत् प्रयन्ति अभिशंसन्ति, ये दोनों तिंगंत नहीं है, ये सप्तरी प्रत्यंत हो गया प्रयंती। लौटर के स्थान पर होता है तो वहाँ यत, यति, यंती, सप्तरी प्रत्यय से याद आते से आतोलो पीठ चलो हो जाएगा। सप्तरी प्रत्यय कीते गीते या अग्रेश, सप्तरी प्रत्यय गीते, हाँ सारे हाथों पर गीते, गीते उनसे आकार लोप हो जाएगा। आतुल किति गीते, आजादी प्रत्यय किति गीते, सार्वधातु हाँ वो तो गीते बतवा, गीत बत होने के बाद आतो बोली चल गया ना, नहीं लग गया गीते हो ना। सत्र सार्वधातु तो गीत हो गया ना, अर्धातु को चाहिए, अर्धातु हो तो यह तो नहीं बने ना, अभ्यास तो नहीं है। तो उसमें आतुर पीठ से अर्धातु की हैं। हाँ हाँ, तो ये अंति बनने के लिए फिर सांद स्वर प्रयोग करना पड़ेगा। इन धातु करेंगे तो इन धातु होने से इनो यम आजादी प्रत्यय सत्री होने से तो यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, ये तो हो जाएगा। हाँ, इन करेंगे तो यंती बन जाएगा, वो ये तो यंती, हाँ इनो यन, तो यत बन जाएगा। यत होने से यत, यति, यंती बन जाएगा। हाँ, ये न्यायरत्नावली में सिद्धांत बिंदु में दिया था प्रयंती सत्री प्रत्यांत। इसे लगता है प्रयंती प्रतिगच्छन्ति दिया, गच्छन्ति तो सत्री प्रत्यांत, गच्छत गच्छति गच्छन्ति बन जाएगा। तो जिसमें लीन होते हुए गच्छन्ति का था लयम लभमानानि, लय को प्राप्त करते हुए अब अभिसंसन्ति तादात्म्य प्राप्त है, लय को प्राप्त करते लय होते होते तादात्म्य को प्राप्त कर लेते हैं। यत प्रयंती प्रयंती अभिसंसन्ति, जिसमें
यद ब्रह्म प्रयंती का तो यद ब्रह्म प्रतिगछन्ति प्र उपसर्गे अभिसंविशन्ति अभिसंवित तादात्म्य में प्रतिपद्यन्ते लीन होते हुए तादात्म्य प्राप्त कर लेते हैं। उसका अभिप्राय हुआ उत्पत्ति तिथि लय कालेषु यदात्मता न जहति भूतानि तद तद ब्रह्मणो लक्षण। उत्पत्ति तिथि लय काल तीनों काल में जिस स्वरूप का त्याग नहीं करते यदात्मता यद स्वरूपत्व को त्याग नहीं करते तद्रूप रहते। जैसे सुवर्ण से भूषण बनाने पर भूषण उत्पत्ति काल में तिथि काल में तोड़ने पर भी सुवर्ण ही है। इसी प्रकार उत्पत्ति तिथि लय कालेषु सारे भूत यदात्मता जिस स्वरूप को त्याग नहीं करते भूतानि तदेतद ब्रह्म का लक्षण हुआ। तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व विजिज्ञासस्व वि विशेषण ज्ञात विशेषव विशेषण जानने के लिए क्या हो अपरिक्षित नहीं तो शब्द सुन लिया इसे ब्रह्म उसका अपरिक्षित ने जाना टिप्पणी देते अपरिक्षित ज्ञातुम इच्छस्व ईशु इच्छायाम परस्यपद है इच्छते इसे बनता है। तो इच्छस्व जो दिया है विजिज्ञासस्व वो आत्मनेपदम से इच्छस्व टिप्पणी दे दिया। आत्मनेपदम मूल छाया मूल के अनुसार जैसे विजिज्ञासस्व उसको देने के लिए इच्छस्व कहेगा। अतः लोक में इच्छस्व नहीं बनेगा। इच्छा यदेवं लक्षण ब्रह्म एवं लक्षण में से ब्रह्मण तद ब्रह्म एवं लक्षण तद अन्नादि द्वारा न प्रतिबद्धस्व इत्यर्थ। तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व कह करके ब्रह्म का लक्षण बताते हैं तत्पदार्थ लक्षण बता करके इसे ये ब्रह्म अन्नादि द्वारा न प्रतिबद्ध अन्नादि के द्वारा विवेक करके तुम पदार्थ ज्ञान होने पर उसी को ही समझ लो। श्रुत्यंतरम च कैसे अन्नादि के द्वारा ज्ञान होगा। प्राण से प्राणमुत चक्षुषक्षुरुत श्रोत्र से श्रोत्रम अन्न से अन्न मन स्वे मनो विदुस्ते निचिक्युर ब्रह्म पुराणम अग्र्यम। ये बृहदारण्यक में प्राण का प्राण चक्षु का चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र अन्न का अन्न मन के मन को जो जानते ते निचिक्यु निचिक्यु निश्चय ने ज्ञात होता कि ज्ञानार्थ निचिक्यु या चीरा तो निचिक्यु विभाषा चे हाँ निश्चिकु चिया चयन निश्चिकु निश्चय ने ज्ञात होता ब्रह्म पुराणम अग्र्यम अग्रह अग्रम इति ब्रह्म उपलब्धो द्वाराणि एतानि दर्शयति। दर्शयति का करता श्रुत्यंतरम दर्शयति दिखाती ब्रह्म उपलब्धि के द्वारा कथन करती है। इसे ब्रह्म उपलब्धि द्वारा बता करके क्या तुझको जानो तद ब्रह्म इति सतपो तप्यत और भृगु जाकर तप करने लगा सतप तप्वा टीका में भाष्य में आगे सभृगुर ब्रह्म उपलब्धि द्वाराणि ब्रह्म लक्षण च श्रुत्वा पितुष तपो तप अतप्यत तप है ब्रह्म उपलब्धि साधनत्वेन अतप्यत तप्तवान। तप क्या तप ब्रह्म उपलब्धि साधनत्वेन अतप्यत तप है साधन जितने सब है उपलब्धि के लिए साक्षात्कार के लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ भी करते तो मुख्य लक्ष्य सामने है उसके लिए किया जाता है। स्वाध्याय वेदांत श्रवण भी इसके लिए जप ध्यान तीर्थाटन सेवा जितने कर्म सब कुछ ये परमात्मा प्राप्ति के लिए ब्रह्म उपलब्धि साधनत्वेन अतप्य तप तो किया। तो तप क्यों किया है पिता ने तो नहीं कहा आगे कहेंगे तपस्या विजिज्ञासस्व अभी तप नहीं के लिए नहीं कहा। कुतः पुनरनुपदिष्ट सेव तपस्या साधनत्व प्रतिपत्ति भृगो अनुपदिष्ट से तपस्या तप तो उपदिष्ट नहीं पिता ने नहीं किया तप करने के लिए साधन करके तो तप साधन है तप में साधनत्व है साधनत्व से प्रतिपत्ति ज्ञान तप साधने से ज्ञान कैसे हुआ भृगो को ये प्रार्थना है कैसे ज्ञान हुआ उसका उत्तर है सावशेष उक्तेर ब्रह्म का कथन सावशेष अवशेष न सहित सावशेष
पूरा पूरा साफ साफ नहीं कहा, इतने कुछ कह दिया, उपलब्धि द्वारा बता दिया, लक्षण बता दिया। अन्नादि ब्रह्मण प्रतिपत्तो द्वारम लक्षण चेतो वा इमान इत्यादि उक्तवान। पिता ने अन्नादि है ब्रह्म प्रतिपत्ति ज्ञान का द्वार बता दिया, साधन। अब ब्रह्म का लक्षण बता दिया, लक्षण चेतो वा इमानी। ये लक्षण सावशेष हुआ क्यों? सावशेष ही तत् साक्षात ब्रह्म अनिर्देशात। साक्षात ब्रह्म का निर्देश नहीं किया, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म साफ साफ कहना चाहिए। उपलब्धि का साधन बता दिया, ब्रह्म का लक्षण बता दिया। सावशेष कथन करने से ये निश्चय होता है कुछ और साधन करना है, तप करना। नहीं तो क्या कहना चाहिए? अन्यथा ही स्वरूपेण एवं ब्रह्म निर्देष्टव्यम जिज्ञासवे पुत्राय इदम इत्थम रूपम ब्रह्मेति। नहीं तो ब्रह्म का स्वरूप निर्देश करना चाहिए, साफ साफ ब्रह्म का ही स्वरूप है, तुम ब्रह्म हो तो ये ब्रह्म है ही, कुछ एकदम साफ साफ दिखाना चाहिए निर्देष्टव्यम। क्योंकि जो जिज्ञासु है, जिज्ञासा नहीं, जानना नहीं चाहते, उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। ये तो जिज्ञासु है और जानना भी चाहता है किंतु प्रिय नहीं, उसके उपदेश नहीं करेंगे। ना पुत्राय ना शिष्याय मतेन तद्याताय। ये तो पुत्र है, प्रिय है, जिज्ञासु पुत्र है, तो उसको तो उपदेश करना चाहिए। इदम इत्थम रूपम ब्रह्मेति, इदम ब्रह्म इत्थम रूपम, इत्थम रूपम से ऐसा का स्वरूप साफ साफ कहना चाहिए। ऐसे नहीं कहा न चैवम निर्दिशत, ऐसे निर्देश पिता ने नहीं किया, तो फिर क्या किया? किंतरी सावशेषमेव उक्तवान, उपदेश किया। इसलिए क्या निश्चय हुआ? अतो अवगम्यते नूनम साधनांतरम अपि अपेक्षते पिता ब्रह्म विज्ञान प्रतीति। ये समझता है पुत्र भृगु, साधनांतरम अपि अपेक्षते पिता, और कोई साधन चाहते करने के लिए। अवगम्यते नूनम ब्रह्म विज्ञान प्रति, ब्रह्म विज्ञान प्रति साधनांतरम अपि पिता अपेक्षते, और कुछ साधन करने के लिए कहते। ये इतने उपदेश करने पर उसको मालूम हो गया ब्रह्म विज्ञान के साधन ही तप करना है। तो तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तु, तो साधन तो है, साधनांतरम अपेक्षते, कुछ साधन है, अन्य साधन। क्यों तपरूप विशेष साधन कैसे मालूम हुआ? प्रतिपत्तिस्तु सर्वसाधकतमत्वात्, सारे साधन में तप है साधकतम, अतिशयन। सर्वेशा ही नियत साध्य विषयाणाम साधनानाम तपेव साधकतम साधनमिति प्रसिद्धम लोके। सर्वेशा साधनानाम मध्य जितने साधन है, सर्वेशा साधनानाम मध्य तपैव साधकतम साधनम, तपैव साधकतम साधनानाम। साधन क्या करते हैं? साध्य सिद्ध करते हैं। नियत साध्य विषयाणाम, साध्य को विषय करने वाले, साध्य को सिद्ध करने वाले निश्चित है जिसकी साधन का साध्य क्या है। जितने साधन, चक्षु साधन है, नियत साध्य रूप ज्ञान आदि, तो नियत साध्य विषयाणाम सर्वेषां साधनानाम, जितने साधन निश्चित साध्य को विषय करने वाले साध्य के साधक, उन्हें तप एव साधकतम साधन, तप ही परम साधन है। टिप्पणी दे दिया सर्वेषामिति। नहीं आलोचन बिना, आलोचन मात्र न रूप निश्चय स्थिरी भवती। चक्षु से केवल रूप निश्चय नहीं होता है, आलोचना। अब ठीक है, मन एकाग्र कर देखने से ही रूप का निश्चय होता है, स्थिर होता है। खाली चक्षु मात्र से नहीं होता, आलोचन मात्र न। आलोचना, आलोचना करते मन सहित चक्षु से ज्ञान होता है। अन्यत्र मना भुवम नादर्शम इत्यादि श्रुते, श्रुति में आया अन्यत्र मनु यस्य सोहम अन्यत्र मना, अन्यत्र मना अभुवम, में अन्यत्र मना हो गया था, अन्य मेरा मन अन्यत्र चला गया। अन्यत्र मनु यस्य सोहम अन्यत्र मना अभुवम अहम हो गया। इसे ना अदर्शम नहीं देख पाया, नहीं देखा इत्यादि श्रुति। तो ये तप है वो आलोचना विषय के बिना साधन
चक्षु मात्र से रूप निश्चय नहीं जैसा नहीं होता है। सारे जितने साधन है साधकतम हो गया तप साधकतम प्रसिद्ध लोके। तस्मात् पितरा अनुपदिष्टम अपि ब्रह्म विज्ञान साधनत्वेन तप प्रतिपेदे भृगु। पिता ने नहीं कहा तो भी सावशेष कथन करने से तप ब्रह्म ज्ञान का साधन है ऐसे भृगु प्रतिपेदे प्रतिपन्नवान ज्ञातवान। तच्च तपो तप फिर क्या है? तप तो साधन है, क्या तप है? बाह्यांतकरण समाधानम, ये सबसे बड़ा साधन है। बाह्यकरण और अंतकरण, बाह्यकरण चक्षुरादि इंद्रिय, अंतकरण मन, इनका समाधान। क्योंकि तद्वारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्ते, ब्रह्म प्रतिपत्ते तद्वारकत्वात्, बाह्यांतकरण साधन पर द्वारकत्वात्, इसी साधन से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। इसे ही समाधान उनके एकाग्र करना है परम तप है। महाभारत में कहा है शांति पर्व में, मनश्च इंद्रियाणांच एकाग्रम परम तप तज्जाय सर्वधर्मेभ्य सधर्म पर उच्यते इति स्मृते। मनश्च इंद्रियाणांच एकाग्रम, इंद्रिय और मन की एकाग्रता, एकाग्र से भाव एकाग्र्यम, ये परम तप सबसे बड़ा श्रेष्ठ तप है। बाकी जितने तप है सब इंद्रिय मन की एकाग्रता करने के लिए एकाग्रता है बड़ा तप है। उपवास करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, पैदल जाते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ अध्ययन कंठस्थ करने के लिए प्रयत्न करते हैं, ये सब तप है। ये से तप करते करते मन स्थिर एकाग्र होता है। मन का स्वभाव बहिर्मुखता, विषय चिंतन बाहर इधर उधर जाता है। सब हटा करके एकाग्र करने के लिए पहले कुछ तप करना पड़ता है। यही तप करते करते मन इंद्रिय को एकाग्र करना, इंद्रिय को विषय स्रोत विषय के प्रवाह, इंद्रिय के मुख बाहर, इंद्रिय दौड़ती बाहर। जो प्रवाह चलता है जैसे नदी में प्रवाह, तो स्वभावतः नीचे चल जाता है, उसको रुक करके रखना और वापस लाना के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। करते नदी को बंद करके उसी जल को लेकर के नाला आदि के द्वारा सेचन करते, कार्य में लगाते हैं। इसी प्रकार इंद्रिय का प्रवाह तो बह जाना है, विषय को नीचे जैसे पानी बह जाता है। प्रयत्न कर इसको रोक करके फिर लगाना, इसलिए किसी में लगाना पड़ेगा। पानी को कहीं नहीं लगा खाली बंद कर रखने से नहीं रहेगा, बांध टूट जाएगा। इसको जल को रोक करके, इंद्रिय को रोक करके इधर मन को लगाना पड़ेगा। अन्य चिंतन करते करते, शास्त्र चिंतन करते करते, सब साधन करते करते, यज्ञ दान तप आदि सब साधन इसलिए कहा गया। सब साधन करते करते बाहर से हटे, मन को इसमें लगाए, फिर परमात्मा चिंतन उपासना। कर्म करते करते कुछ कर्मांग उपासना है, फिर आगे उपासना है। ये सब कुछ करने के लिए फिर क्रमशः गुरुकुल वास सेवा श्रवण आदि करेगा। तो ये एकाग्रता परम तप है। सर्वधर्मेभ्य ज्याय, सारे धर्म से श्रेष्ठ तप है इंद्रिय मन की एकाग्रता। सब पर धर्म उच्यते, श्रेष्ठ धर्म है। यहाँ भगवान वार्तिक में कहा है, अन्य व्यतिरिकादि चिंतन व तपो भवेत। तप तो बहुत है, अन्य व्यतिरिकादि चिंतन व तपो भवेत। अन्य व्यतिरिकादि चिंतन, अन्य व्यतिरिक सर्वत्र अन्वय होता है जिसका अव्यभिचारी सत सत अस्ति अस्ति, आकाशम अस्ति, जलम अस्ति, घटो अस्ति, वायुरस्ति, सन सन अस्ति अस्ति, जो सर्वत्र अनुगत है, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, वही ब्रह्म है। व्यतिरिक होता है, घटपट नहीं, आकाश वायु नहीं, वायु तेज नहीं, जिसका व्यतिरिक होता है मिथ्या है। अन्य व्यतिरिक चिंतन करना, अनुवृत्ति व्यावृत्ति, इस प्रकार चिंतन ही तप है। क्यों ये तप है? अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधाय अलम इदम यत। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधाय अलम इदम, वाक्यार्थ बोधाय अलम इदम यत।
अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोध के लिए पर्याप्त है अलमिदम यत। इसलिए ये तप है, अन्य तप बहुत कह करके ये तप है। प्रारंभ में तो तप नहीं होगा, पहले तो मन इंद्रिय की एकाग्रता, यज्ञ दान आदि तप है। कर्म सवर्णाश्रम धर्म सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रवेद पुंसा वैराग्य आदि चतुष्टयम। उस समय अन्य व्यतिरिक आदि चिंतन नहीं होता है, पन एकाग्र हो। थोड़े आगे बढ़ने पर ये जो वाक्यार्थ बोध के लिए साधक तैयार होता है, तब ये अन्य व्यतिरिक आदि चिंतन होता है। तम पदार्थ तत्पदार्थ कुछ नहीं जानता है तो पहले कर्म उपासना करने के लिए सेवा, तीर्थाटन, उपवास, पूजा, प्रार्थना, ये सब उपदेश किया जाता है, कर्म संध्या वंदन आदि। तो पदार्थ का ज्ञान के लिए अन्य व्यतिरिक आदि चिंतन। सूत संहिता में फिर ऐसे कहा, कोह मुक्ति कथं केन संसारम प्रतिपन्नवान इत्यालोचनमर्थ ज्ञान तप संसन्ति पंडिता। कोहम, ये चिंतन करना पहले, कोहम मुक्ति कथम, कोह मुक्ति कथं केन संसारम प्रतिपन्नवान, कोहम मुक्ति कथं केन संसारम प्रतिपन्नवान। कोहम एक ही, कथम मुक्ति दूसरा, केन संसारम प्रतिपन्नवान, केन कारण, किस हेतु से संसार को प्राप्त किया, ये संसार सुख दुख क्यों प्राप्त करता हूँ, मुक्ति कैसे होगी, मैं कौन हूँ। इत्यालोचनम अर्थज्ञा तप संसद्धि पंडिता। इत्यालोचनम, ये विचार करना है। पंडिता अर्थज्ञा, अर्थ को जानने वाले, तप संसन्ति उपदेश करते, ये सूत्र संहिता में आता है। कोह मुक्ति कथं केन संसारम प्रतिपन्नवान इत्यालोचनमर्थज्ञास तप संसन्ति पंडिता। यही तप बड़ा है। इत्यालोचनम अर्थज्ञास, आलोचनम अर्थज्ञास, अर्थज्ञा तप संसन्ति पंडिता, ये तप है। इसी अवस्था में जो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए जिससे भृगु पिता के पास गया, वरुण के पास जाकर उपदेश ग्रहण करता है, उस समय यही तप है। अन्य व्यतिरिक आदि चिंतन, मन इंद्रिय की एकाग्रता, अन्य व्यतिरिक आदि चिंतन, ये तप है। ये तप करने लगा, क्योंकि त्वम पदार्थ ज्ञान, उपलब्धि साधन के द्वारा त्वम पदार्थ ज्ञान। अब ब्रह्म का लक्षण बताया, तत्पदार्थ का ज्ञान। जन्माद्यसेत, ये तो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। जगत जन्मादि कारणत्व, उसे लक्ष्यार्थ को लेना पड़ेगा, यही विचार करना है। तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ के साथ ऐक्य होने के लिए दोनों के लक्ष्यार्थ ज्ञान, यही विचार करना है, यही साधन है। टीका में दिया सावश्य सुक्त रीति, पदार्थ उपलक्षण से अभिधानात् अखंड वाक्यार्थ से अप्रतिपादनात् पदार्थ भेद ज्ञानाच पुरुषार्थासंभवाद उदरमंतर कुरुत इति निंदितत्वाद तो वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम तात्पर्येण लक्ष्य पदार्थ विचारणम आवृत्या अनुष्ठितवान इत्यर्थ। सपो तप तप अतप्यत। पदार्थ उपलक्षण से अभिधानात्, पदार्थ दोनों त्वम पदार्थ तत्पदार्थ के तटस्थ लक्षण का टिप्पणी में दिया। तत्तम अर्थयो प्रत्येकम उपलब्धि द्वार से, उपलब्धि का द्वार बता दिया, मार्ग साधन बता दिया, वही तटस्थ लक्षण है। एक तत्पदार्थ है कि त्वम पदार्थ, पहले त्वम पदार्थ के लिए कह दिया अन्न प्राणी इत्यादि, और तत्पदार्थ के लिए ये तो वैमानी भूतानी। उपलब्धि द्वार से, उपलब्धि द्वार है तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण के द्वारा स्वरूप ज्ञान होगा। जन्मादेश ये तटस्थ लक्षण है, वाच्यार्थ ज्ञान होने के बाद ही लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा। तत्पद का वाच्यार्थ है जगत जन्मादि कारण। तो यहाँ भी भोक्ता भोग्य भोग साधन इत्यादि बता दिया। तो उपलक्षण कहा, त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का तटस्थ लक्षण कहा। टीका में
पदार्थ उपलक्षण से हो, दो पदार्थ, तुम पदार्थ तत्पदार्थ, उसका उपलक्षण कहा है, तटस्थ लक्षण कहा अभिधानात्। अखंड वाक्यार्थ से अप्रतिपादनात्, जो मोक्ष का साधन अखंड वाक्यार्थ उसका प्रतिपादन नहीं किया। अभेद, तुम पदार्थ तत्पदार्थ का अभेद एक अद्वितीय तत्व है, वो अखंड है, सखंड नहीं, दो नहीं, एक ही चिन्ह मात्र। तुम पदार्थ तत्पदार्थ लक्ष्यार्थ चिन्ह मात्र लक्षण से ज्ञान हो जाए तो एक अखंड वाक्यार्थ है ब्रह्म, उसका प्रतिपादन नहीं किया, खाली दोनों पदार्थ का तटस्थ लक्षण कह दिया। वाक्यार्थ है अखंड, पदार्थ के संसर्ग संबंध को विषय नहीं करने वाले। दो पदार्थ नद्या तेरे फलानी संति कहेंगे, बहुत पद के बहुत अर्थ, प्रत्येक अर्थ के संबंध को ज्ञान होता करता है वाक्य। ये संसर्ग अवगाही ज्ञान, संबंध को विषय करने वाले पदार्थ के अन्वय बोध कहा जाता है। पदार्थ अन्वय बोध शाब्द बोध, पदार्थ बोध की अपेक्षा शाब्द बोध में ही अंतर है, वाक्यार्थ बोध में पदार्थ का अन्वय बोध। एक एक पद का अर्थ ज्ञान हो गया, सारे पदार्थों को मिला करके पदार्थ का अन्वय होगा तो वाक्यार्थ बोध होता है। एक एक पदार्थ ज्ञान होने पर कहेंगे वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। वन्य ना पदार्थ ज्ञान हो जाता है, सिंचेत ये पदार्थ भी ज्ञान हो जाता है, किंतु वन्य ना सिंचेत दोनों मिलकर वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। वन्य में शेक करणत्व सामर्थ्य योग्यता नहीं है। इसी प्रकार पदार्थ बोध होने पर भी वाक्यार्थ बोध नहीं होता। वाक्यार्थ बोध होने के लिए पदार्थ का संसर्ग, संबंध होने के लिए संबंध की योग्यता हो, आकांक्षा सन्निधि आदि हो तो वाक्यार्थ बोध प्रक्रिया है। तो यहाँ वाक्यार्थ बोध होने के लिए ये एक विशेष स्थल है, यहाँ पदार्थ का अन्वय बोध नहीं होता है। एक ही पदार्थ है, शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म, उसका पदार्थ अन्वय नहीं होता, संसर्ग को विषय नहीं करता है। संसर्ग अनवगाही, संसर्ग को विषय नहीं करने वाले ज्ञान अखंड वाक्यार्थ है, एक ही चिन्ह मात्र अहम अस्मि ब्रह्म। तुम पदार्थ अलग, तत्पदार्थ का मैं ब्रह्म, मैं अलग ब्रह्म अलग। अज्ञान अवस्था में से होता है मैं ब्रह्म करते समय, मैं कहते समय देह में, ब्रह्म कहते समय व्यापक है। कोई तो ऊपर दिखाते मैं ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, अतः व्यापक ब्रह्म, और मैं क्यों इधर, मैं कहते समय अलग हो जाता है। मैं और ब्रह्म, कोई किसका नाम चैत्र है, मैं चैत्र जो कहता है उधर का कब दिखाते, मैं कहते समय चैत्र कहते समय, मैं चैत्र का क्या, मैं चैत्र हूँ। अब आप मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य कहते समय मैं और मनुष्य ऐसे दो नहीं होता है। जो मैं वही मनुष्य हूँ। अहम चैत्र अहम अस्मि देवदत्तो, अहम देवदत्त दो नहीं होता है, एक मैं ही देवदत्त हूँ। कौन देवता है, हम दे। इसमें अहम ब्रह्म ज्ञान ऐसे होगा, अहम ब्रह्म भेद नहीं, अहम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही हम एक ही। इसलिए दो पदार्थ नहीं, दो पदार्थ का संसर्ग नहीं, दो पदार्थ का संबंध नहीं। पदार्थ संबंध तो दो में होगा, एक में संसर्ग कहाँ, संबंध एक ही। इसलिए संसर्ग को विषय नहीं करने वाला ज्ञान है अखंड वाक्यार्थ बोध। अखंड है, खंड नहीं, अवयव नहीं, भेद नहीं, एक शुद्ध चिन्ह मात्र है। ये अखंड वाक्यार्थ का प्रतिपादन नहीं किया गया। अब पदार्थ का भेद ज्ञान जब तो होता है, लग जाता है कि मैं ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, मैं और ब्रह्म बस। किंतु भेद ज्ञान जब रहता है, अभेद ज्ञान बिल्कुल थोड़ा सा भी भेद नहीं। भेद ज्ञान होगा तो क्या होगा, पदार्थ भेद ज्ञानाच पुरुषार्थ असंभवात, परम पुरुषार्थ मोक्ष है। पदार्थ भेद ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता है। तो हम पदार्थ विचार कर निश्चय हो गया बस, तो हम पदार्थ विवेक करो। कोई कहते क्या साधन श्रवण बनाना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्या करना है, विचार कर मैं कौन हूँ, बस बैठ जाओ। मैं कौन हूँ करते रहो। कोई महात्मा बोलते हैं मैं कौन हूँ, उसका उत्तर है मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मैं कौन हूँ, उसका उत्तर देता है मैं मनुष्य, मेरा अपना नाम है, मैं हमको। पूछते क्या हो जाएगा, पूछने के तो हम पदार्थ विवेक करने के लिए भी गुरु के पास जाना पड़ता है, वेदांत श्रवण करना पड़ता है। कोई ऐसे ही उपदेश करने वाले होते हैं, कुछ नहीं।
इसको ही विचार करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यही विचार करने से वो विचार करना है। विचार करने की प्रक्रिया है। पंचदशी में पहले आया कैसे विचार करके निश्चय होता है, वो विचार करने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार विचार करके त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ बोध हो जाएगा। ज़्यादा विचार करके निश्चय हो जाए तो भी त्वम पदार्थ का ज्ञान हुआ, इतने मात्र से मोक्ष नहीं होगा। तत्पदार्थ ज्ञान चाहिए, और तत्पदार्थ ज्ञान द्वैतवादी को लोग हो जाएगा। वो शुद्ध नहीं मानते, मान भी ले तो कोई बात नहीं। वाक्यार्थ त्वम पदार्थ अलग, तत्पदार्थ अलग, तभी वाक्यार्थ बोध नहीं हुआ। जो मानते वनिना सिंचेत, समझ आ गया, वनिना और सिंचेत, उनको वाक्यार्थ बोध नहीं हुआ। लगता है वाक्यार्थ बोध हो गया। इसी प्रकार तत्वमसि में त्वम पद का अर्थ तत्पद का अर्थ समझ लिया, बड़ा खुशी। और क्या बाकी रहा? तत्पदार्थ शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म, और त्वम पदार्थ चिन्मात्र समाधि दशा संपन्नम, साक्षी चैतन्य। बस अब समय आ गया, मैं ब्रह्म, एक ही ब्रह्म थे। किंतु ये वाक्यार्थ बोध नहीं हुआ। पदार्थ बोध तो पहले संशय विपर्य रहित होना चाहिए। खाली रट करके तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का ज्ञान हो गया, किंतु मैं कहते समय लक्ष्यार्थ उपत्ति तो नहीं होता है। देह आ जाता है, तब त्वम पदार्थ बोध नहीं हुआ। त्वम पदार्थ बोध हुआ मतलब लक्ष्यार्थ बोध। लक्ष्यार्थ बोध में कैसे बोध चाहिए? संशय विपर्य रहित। इसलिए लगता है हमको कोई संशय नहीं, हमको कोई भ्रांति नहीं। वो भ्रांति से नहीं, अहम ब्रह्म कहने पर अहम कहते समय, इस अहम कहते समय कोई पेड़ को उधर को दिखाता है, इधर क्यों दिखाना जरूरत नहीं कहने पर इधर क्यों आ जाता है? अहम कहते समय उधर नहीं होता है अहम, इधर क्यों? इधर तुच्छ भी तादात्म्य थोड़ा सा भी संबंध नहीं होना चाहिए, तब लक्ष्यार्थ बोध हुआ त्वम पदार्थ का। त्वम पद का लक्ष्यार्थ बोध हो जाए तो तत्पद का लक्ष्यार्थ बोध हो जाएगा, तो वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। इसके लिए साधन करना पड़ता है। नहीं तो जब तक पदार्थ भेद ज्ञान है तो परम पुरुषार्थ मोक्ष नहीं होगा। बहुत को भ्रांति हो जाती है। त्वम पदार्थ समझ लिया, तत्पदार्थ समझ लिया, वही ब्रह्म है, ये तो हमको पहले से मालूम है। अब बात सही तो ब्रह्माकार वृत्ति को समझ लिया कि ब्रह्माकार वृत्ति क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है। बार बार पूछने से क्या है? ऐसे घटाकार वृत्ति घट निश्चय, ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म निश्चय, मैं ब्रह्म। और जब मैं ब्रह्म हुई तो हमको पहले सुना तुम ब्रह्म हो तो मैं ब्रह्म हो, तब से हमको समझ आ गया है। और कोई कहता है कि ब्रह्माकार वृत्ति तो हमको पहले होती थी, हमको मालूम नहीं था ये ब्रह्माकार वृत्ति करे, अभी आपने बताया, अभी हम ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म निश्चय। क्योंकि पहले सुन लिया मैं तुम ब्रह्म, तुम कौन हो? मैं ब्रह्म। मैं गया था कैसे कहता? आप गए थे? नहीं देह गया था, मैं तो ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कहाँ जाता आता है? ये कुछ शब्द से लिया, मैं ब्रह्म हूँ, पहले से मालूम है, वो नहीं है। पदार्थ है लक्ष्यार्थ बोध होना चाहिए, संशय विपर्य रहित। और संशय विपर्य लक्ष्यार्थ बोध होने के बाद तत्पदार्थ के साथ त्वम पदार्थ का थोड़ा सा भी भेद नहीं होना चाहिए। पदार्थ भेद ज्ञान से पुरुषार्थ संभवात, श्रुति स्पष्ट कर देती है। उदरम अंतरम कुरुते अतः तस्य भयम भवति। उद अरम अपि, उद का अल्प, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करता है, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करता है तो अतः तस्य भयम भवति। निंदा की भेद ज्ञान की, भेद ज्ञानाच इति निंदितत्वात् भेद ज्ञान से वो मोक्ष नहीं होगा। फिर क्या अधिक है? अतो वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम, लगता है और वाक्यार्थ क्या सामने है यार? तुम तत्कार्थ ब्रह्म, तुम का अर्थ तुम, मैं ब्रह्म हूँ, ये तो समझ आ गया। और वाक्यार्थ क्या? कोई अधिक कुछ आएगा? सब कुछ छोड़ करके शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हो गया, समझ आ गया। वो भी ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद संशय विपर्य कैसे हो सकता है, ये भी संख्य शारीरिक आदि ग्रंथ में प्रतिपादन किया। परोक्ष अपरोक्ष आदि विचार बहुत चलता है। तो वाक्यार्थ अवगति, वाक्यार्थ का अवगति साक्षात्कार, ऐक्य अखंड है अर्थ, वाक्यार्थ अखंड अर्थ, उसका साक्षात्कार। तो वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम तात्पर्येण लक्ष्य पदार्थ विचारणम
आवृत्ति अनुष्ठितवान, यही साधन है, बड़ा साधन है। कब तक करना है? वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम। वाक्यार्थ साक्षात्कार है, ऐक्य साक्षात अखंड ब्रह्म साक्षात्कार होने तक वाक्यार्थ की अवगति वही साक्षात्कार है। संशय विपर्य रही तो अखंड वाक्यार्थ है बोध, वह निर्विकल्प ब्रह्म स्वरूप है। तात्पर्य न तत्पर से भाव, तात्पर्य तत्परता से, तत्पर होकर के और किस में नहीं, और कुछ नहीं करना, केवल वही पदार्थ बोधन, वही स्वरूप चिंतन। लक्ष्य पदार्थ विचारणम, त्वम पद का लक्ष्यार्थ, तत्पद का लक्ष्यार्थ। लक्ष्य पदार्थ खाली रट लेने से नहीं, पदार्थ के विचारणम, बार बार उसका विचार करें दृढ़ निश्चय होने तक। साक्षात्कार एक वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम, यही साधन है। ये नहीं समझ करके श्रवण मनन हो गया, अभी हम ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, हम अनुष्ठान करेंगे। कोई तो अनुष्ठान करने लगे, उपासना करने लग जाते हैं, कोई ध्यान करने लग जाते, कोई प्राणायाम करने लगे। ये सब साधन, वो साधन वास्तव साधन क्या है? विचारणम, पदार्थ विचारणम, वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम, लक्ष्य पदार्थ विचारण, यही साधन है पदार्थ का विचारण। वही मनन करते करते, विचारण करते करते साक्षात्कार निधिध्यासन ज्ञान है, हो जाता है। ये विचार नहीं करके कि सब छोड़ करके हम निधिध्यासन करेंगे, बैठ जाएंगे, वो निधिध्यासन शब्द का अर्थ मालूम नहीं। निधिध्यासन करें बैठ करके रटे हम अखंड हम, चिन्मय हम, सच्चिदानंद रूप हम, असंग हम, ऐसे बोलो, ऐसे लेकर रखे रटे, हम बोलते तुम इसे बोलते आओ, कोई पुस्तक लेके दिया है चिंतन करो, ये निधिध्यासन नहीं है। ऐसे यदि चिंतन कोई करता है सो छोड़ करके तो उपासना होगी, अहंग्र उपासना, तो भी समझ कर करना पड़ता है अहंग्र उपासना, खाली रटने शब्द रटने से नहीं है। इसको निधिध्यासन नहीं कहते। अहंग्र उपासना करने के लिए भी उसका ज्ञान थोड़े अर्थ सोच करके, शब्द कोई रटता है सोहम 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 रटता है, उसको मालूम है सोहम क्या है, मालूम नहीं, अर्थ क्या मालूम होगा। इस होता कोई भगवान का नाम होगा, किसी ने हमको पूछा था, बोला किया भगवान हमको बताए किस भगवान का चिंतन में करूं। गुरु जी से बोला सोहम, तो उनसे पूछा कौन सा भगवान, और हमको डांट देते, जितने बार पूछा बताया नहीं कौन सा भगवान। हम सब भगवान को तो मानते, किंतु एक भगवान सबको तो एक भगवान को मानना चाहिए। किसको मानो? उपदेश क्या है? मंत्र पूछा, मंत्र हम तो बताया सोहम, सोहम मंत्र है, वो पता भगवान कौन है। शब्द रटने से सोहम तो शब्द उसको मालूम है। अहम ब्रह्मास्मि से रटे इसे नहीं, ये अहम ब्रह्मास्मि कहो, आनंद रूप होम, चिन्मय 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 होम, असंग होम, ब्रह्मा हम, ऐसे शब्द कहने से निधिध्यासन नहीं होता है। और पदार्थ निश्चय करने के पहले वाक्यार्थ बोलिए पदार्थ निश्चय, यही बड़ा साधन है। साक्षात्कार उससे होता है पदार्थ निश्चय। लक्ष्य पदार्थ विचारणम, लक्ष्य पदार्थ सामने तत्वबोध पढ़ते समय लक्ष्य पदार्थ आ गया, रट करके कंठस्थ हो जाएगा। 5 मिनट हो, 5 दिन हो, कोई तो 5 मिनट कर रहा है, कोई 5 घंटा में, 5 घंटा में हो जाएगा। 5 दिन लग जाएगी, सप्ताह, वो तो थोड़े कुछ इतने हो गया बस। ये नहीं, पदार्थ का विचार ना, बार बार विचार करके लक्ष्य पदार्थ को, वाच्यार्थ को छोड़ के लक्ष्य पदार्थ, देहादि महम बुद्धि छोड़ करके, अन्न में प्राण में कोश, इसलिए इतनी प्रक्रिया से बताया तैत्तिरीय उपनिषद में। शुद्ध चिन्ह मात्र समझने के 5 कोश, 5 कोश को समझ कर एक एक करके, एक एक छोड़ करके आगे जा करके साक्षात्कार होता है। आवृत्तिया अनुष्ठितवान, यही जा करके भृगु वारुणी यही तप किया, आवृत्ति से बार बार उसको अनुष्ठान किया। तप करने के बाद सतपोस्तप्त्वा, तप करके फिर बाद में फिर गया, फिर गुरु के पास। नहीं, पहले उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान थोड़ा होने के बाद फिर उसमें देख गया दोष, फिर जाएगा उपदेश ग्रहण करने के लिए। किस प्रक्रिया से कैसे ज्ञान होता है श्रुति में स्पष्ट रूप से बताया। पहले 5 कोश कहा गया था,
अभी पिता पुत्र संवाद करके किस प्रकार वो अनुष्ठान करता है, कैसे पिता के पास जाता है, ये साधन समझना है। ये नहीं समझ करके ऐसे कोई बड़े बड़े बहुत अच्छा होते हैं, हम अभी साधना करेंगे, पढ़ लिया थोड़ा सुन लिया और क्या करना, अभी साधना करेंगे। अर्थात ये जो श्रवण मना ना, ये तो कुछ नहीं साधना, और विशेष साधना करेंगे, ये भावना होती है। तो शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ करके भ्रांति हो जाती है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं